हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे भैनों ते भरावो। आज हम बनाने लगे हैं मायोनीज़। मैंने दूध रखा था ठंडा, चिल फ्रिज में हो गया ये काफ़ी ठंडा, तो मैंने कहा कि आज घर में मायोनीज़ तैयार करते हैं। इसमें मैंने डाला चीनी, नमक और सिरका, और फिर इसको करना शुरू कर दिया ग्राइंड। सिरके से जो है ना वो आपकी मायोनीज़ ख़राब नहीं होगी। आपने ऐसे करना है तो बिल्कुल ही ऑयल जो है ठंडा लेना है और धार बनाकर डालना है। बिल्कुल धार की तरह जैसे आप वो ऐसा ऐसा डालेंगे वैसे वैसे आपकी मायोनीज़ अच्छी बनेगी, तो गाढ़ी भी हो जाएगी, मज़ेदार भी बनेगी, और आप इसको 1 हफ़्ते 15 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। घर में मायोनीज़ ख़त्म हो गई थी, मैंने कहा चलें जी आज घर में बनाते हैं और आपके साथ भी अपना व्लॉग शेयर करते। देखेंगे कितनी गाढ़ी हो गई है, आपको ब्लेंडर में नज़र आ रही होगी। तो ये मैं एक जार में डाल के रख लूँगी। तो अभी मैंने मटर भी उबालने हैं, मटर उबाल के इनको भी फ्रीज़ करना है। काफ़ी सारे काम हैं जो आज मैंने ख़त्म करने हैं। पहले मैंने कहा मायोनीज़ बना लूँ, उसके बाद मैंने मटर जो है ना वो बॉयल करके फ्रीज़ करके तो रख दूँगी। चलें जी, हमारा ग्राइंडर चल चल के हो गया पागल। अब हमारी मायोनीज़ हो गई है तैयार। मैंने इसको निकाल लेना है एक बोतल में। ये देखें कितनी प्यारी मायोनीज़ हमारी तैयार हुई है। अब मैंने इसको बोतल में डाल लिया है, तो जो बाकी की बचेगी वो मैं ना थोड़ी सी डिब्बी में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। ये हमारी मायोनीज़ होगी सेट। ये देखें जी कितनी मज़ेदार मायोनीज़ हमारी तैयार हुई है। अब मैंने ना मटर करने हैं स्टोर। तो मटरों को स्टोर करने के लिए उनको पहले उबलते हुए पानी में डालना पड़ेगा। तो अब हम ये जो पतीला है सिलेंडर के ऊपर रखते हैं। फुल फ्लेम मैंने खोल दिया है। तो आपको पता है कि मटर सस्ते हो रहे हैं, तो मैंने कहा कि मायोनीज़ मैंने तैयार कर ली है। अब मैं ना मटरों को भी स्टोर करके तो फ्रिज में रख दूँ। जैसे ही पानी उबलता है तो हम आपको आगे दिखाते हैं। तो ये मेरे पास है एक भरा हुआ बाउल मटरों का। ये तकरीबन 2.5 किलो मटर थे जो मैं लेके आई थी। तो मैंने कहा भी इनको रख लूँ फ्रीज़र में फ्रीज़ करके। पानी तकरीबन मेरा उबलने वाला है। तो इसमें हमने ना 1 चम्मच नमक और 1.5 चम्मच जो है ना चीनी ऐड कर लेनी है। नमक और चीनी क्यों ऐड करनी है, वो इसलिए ऐड करनी है कि जब हम मटर बनाएंगे तो हमारे जो मटर हैं वो जुड़ेंगे नहीं, और पूरा 1 साल भी अगर हम फ्रीज करके रखना चाहें तो वो कर सकते हैं। चलें अब हम इसमें ना चीनी ऐड करते हैं। एक ये भी नमक, थोड़ा सा मुझे पानी के हिसाब से कम ही लग रहा था, ये मैं इसमें ऐड कर दिया है। अब जैसे इसको ये उबलने लगता है तो मैं ना इसमें मटर डाल दूंगी। तो आपने देखा होगा कि मेरी वीडियो में ये बेचारा छाना मेरा जो है वो टूट गया है पकौड़े समोसे बनाते बनाते। तो अब मैं ना स्केचर की मदद से इसको ना ऐसे पकड़ूंगी। तो आज बाज़ार जाऊंगी, मैंने करनी है ईद के लिए शॉपिंग, तो ये फिर मैं ना नया लेके आऊँगी। फ़िलहाल मैं इसी के साथ गुजारा करूँगी। ज़ाहिर है मटर तो मैंने निकालने हैं, तो किस चीज़ से निकालूंगा, ऐसे तो मेरे हाथ जो है ना वो जल जाएंगे। पानी माशाल्लाह से मेरा देखें जी उबलना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसमें मटर डाल लूँगी। जैसे ही सारे मटर ऊपर आ जाएंगे तो हमने ना फिर फ्लेम बंद कर देना है और मटर निकाल लेने हैं। टोकरी मैंने निकाल ली है, मटर मैंने डाल दिए हैं इसमें। ये देखें सारे मटर माशाल्लाह से ऊपर आने शुरू हो गए हैं। टूटी हुई छन्नी मैंने अपनी उठा ली है। अब मैंने फ्लेम जो है ना वो बंद कर देना है। ये देखें फ्लेम हो गया बंद। जैसे ही हमारे सारे मटर खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे ना फिर हम इनको निकाल लेंगे। हमने इनको उबालना नहीं है। ये देखें सारे मटर मेरे ऊपर आ गए हैं। अब मैंने इनको निकाल लेना है, बस इतना सा ही काम है। टूटा हुआ कैचर भी हमारा ये जो है काम आ रहा है। तो इंशाल्लाह आज मैं नया लेके आऊँगी और आपको अपनी वीडियो दिखाऊंगी शॉपिंग की जो हमने आज करनी है।
तो आपको पता है ना, बच्चों के कपड़े सिलने के लिए देने हैं, तो फिर जो दर्जी लोग हैं वो कपड़े जो है ना वो नहीं सीते। वो कहते हैं कि आपको पहले याद नहीं था कि पहले कपड़े ख़रीदें और दे के जाएं। ये देखें माशाल्लाह से सारे मटर मेरे ऊपर आ गए हैं और मैंने सारे मटर अपने निकाल लिए हैं। ये देखें, इनको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और ये पानी में से सारे मटर आ गए हैं बाहर। तो बाकी का जो मसलन के प्रोसीजर है वो इनके खुश्क होने के बाद मैंने इनको फ्रीज़ करके रख दूँगी। वो भी हम आपको जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर आपको दिखाते हैं। लें जी, माशाल्लाह से मटर मेरे जो हैं बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। अब मैंने ना इसको, ये 1 किलो वाला जिप लॉक वाला शॉपर है, इसमें डाल के तो मैंने ना अब इसको फ्रीज़ कर देना है। लें जी, मटर मैंने डाल लिए हैं इसमें। तो अब इसको मैंने अच्छे से लॉक करके तो फ्रिज में रख देना है ताकि ये ना फ्रीज़ हो जाए। फिर जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं निकाल के तो इनको पका लूँगी। जैसे मटर और भी आएंगे तो मैं साथ साथ बना के 2-3 शापर जो है ना इकट्ठे करके तो वो रख लूँगी इसमें फ्रिज में। तो अब आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। मायोनीज़ भी घर बनाइएगा, मटरों की ये रेसिपी भी घर बना के ज़रूर रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।